गांव के पश्चिमी छोर पर, जहां पगडंडी धीरे धीरे खेतों में खो जाती थी, वहां एक सूखा कुआं और उसके पास टेढ़ा सा नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ की छाया में मिट्टी और टीन से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। लोग उसे रघुवीर का घर कहते थे। रघुवीर करीब 45 साल का था। नाम में वीरता थी, पर जिंदगी ने उसे बार बार परखा था। वो कभी ईंट भट्टे पर काम करता, कभी ट्रैक्टर चलाता, तो कभी मंडी में बोरे ढोता। चेहरा सांवला, हथेलियां फटी हुई, लेकिन आंखों में एक जिद, परिवार को किसी तरह संभाल लेना है। उस दिन मध्य प्रदेश के उस छोटे से गांव में अचानक मौसम बदल गया। शाम तक आसमान पर धूल उड़ी, फिर देखते ही देखते काले बादलों ने सूरज को निगल लिया। रघुवीर जब खेत से लौटा तो देखा झोपड़ी की दीवारों पर पानी की धारें उतर रही थीं। टीन की छत हवा में थरथरा रही थी। अंदर उसकी 10 साल की बेटी गौरी और बूढ़ी माँ बैठे थे। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, आज फिर पानी अंदर आ रहा है। रघुवीर ने जल्दी से रस्सी और पुराने बोरे निकाले। छत पर चढ़कर टीन को दबाने की कोशिश की। तभी एक जोरदार बिजली कड़की। हवा ने जैसे पूरा घर हिला दिया। नीचे से उसकी पत्नी सुमन की आवाज आई, नीचे उतर आइए, छत कभी भी उड़ सकती है। बारिश अब मूसलाधार थी। पानी फर्श पर बहने लगा। बिस्तर भीग गया। माँ खांसते हुए कोने में सिमट गई। गौरी ठंड से कांप रही थी। रघुवीर नीचे उतरा, बेटी को अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आवाज भर्रा गई, हर साल सोचता हूँ थोड़ा बचा लूं, पर कभी दवा, कभी फीस, सब खत्म हो जाता है। लगता है जैसे किस्मत ही टपकती छत बन गई है। सुमन ने भीगी साड़ी ठीक करते हुए धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, किस्मत छत नहीं होती, दीवार होती है, और हमारी दीवार अभी खड़ी है। जब तक हम साथ हैं, ये घर गिर नहीं सकता। रात के 2:30 बजे गांव में सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की आवाज और कभी कभी आसमान की गर्जना। झोपड़ी के एक कोने से टीन उखड़ गया। ठंडी हवा अंदर घुस आई। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रघुवीर चौंका। इस वक्त दरवाजा खोला तो सामने गांव का स्कूल मास्टर खड़ा था, साथ में 2 और लोग, हाथ में टॉर्च। रघुवीर, पंचायत भवन की छत पक्की है, सबको वहां शिफ्ट कर रहे हैं, जल्दी चलो। रघुवीर ने एक पल को आसमान की ओर देखा, जैसे तूफान के बीच कोई जवाब मिल गया हो। वो माँ को सहारा देकर बाहर लाया। गौरी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बारिश अब भी तेज थी, लेकिन उसके कदमों में पहले जैसी बेबसी नहीं थी। पंचायत भवन में गांव के कई परिवार इकट्ठा थे। कोई कंबल बांट रहा था, कोई चाय बना रहा था। मास्टर साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रघुवीर, अगले हफ्ते सरकार की आवास योजना का फॉर्म भरवाना है। इस बार तुम्हारा नाम पहले जाएगा। रघुवीर की आंखें भर आईं। बाहर तूफान अभी भी जारी था, पर भीतर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई थी। कुछ